नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। हम 2 एमसीक्यूज़ लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है एमसीक्यूज़ का जो कि हिमालयाज़ पे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? कश्मीर वैली लाइज इन बिटवीन 2 ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस। ये आपको 3 हिमालयन रेंजेस दी गई हैं। जो कश्मीर वैली है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है और बीच में क्या है? कश्मीर वैली। आपको बताना है इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। ठीक है, ये दो आपको नेम बताने हैं। तो जो ऑप्शंस दिए रखे हैं यहाँ से आपको सीधा पता चलेगा कि जो काराकोरम है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि काराकोरम का क्या है? काराकोरम काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, काराकोरम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो काराकोरम यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद बचा ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयाज आपको पता है नॉर्दर्न साइड पे है, इतना तो पता रहेगा हिमालयाज पढ़ के। और पीर पंजाल जो है वो साउदर्न साइड पे है। तो जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे यही है। जो पहले वाले दो हैं ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल, मतलब 1 एंड 2। 1 एंड 2 यहाँ पे एक्यूरेट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है ग्रेट हिमालयाज और ये है पीर पंजाल रेंज, और बीच में क्या है? कश्मीर वैली। बीच में क्या है? कश्मीर वैली। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, जो कश्मीर वैली है वो किस माउंटेन रेंज के फुट हिल्स पे है? ठीक है, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है जिसके फुट हिल्स पे कश्मीर वैली लाई करती है? ठीक है, कौन सी रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है? ये ग्रेट हिमालयास और पीर पंजाल के तो बीच में ना, ठीक है, कश्मीर वैली। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल फुट हिल्स पे कश्मीर वैली लाई करती है। इस फुट हिल्स पे कौन सा माउंटेन है? ठीक है, जिसके फुट हिल्स पे कश्मीर वैली लाई करती है उस माउंटेन का नाम क्या है? तो उस माउंटेन का नाम है जबरवान रेंज। ठीक है, उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है? जबरवान रेंज, जिसके फुट हिल्स पे कश्मीर वैली लाई करती है। ठीक है, अच्छा, कश्मीर में कौन सी जो है लेक जो है बहुत फेमस है? कौन सी लेक जो है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है? उसका नाम क्या है? डल लेक। ठीक है, डल लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है कश्मीर की, जहाँ पे शिकारा जो है वो चलाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ मैचेस दिए गए हैं आपको। ठीक है, ये पासिस हैं और ये माउंटेन है। ये कौन सा पास जो है कौन से माउंटेन में लाई करता है ये आपको बताना है। तो ये जो मैचेस हैं इनको मैच करना है और बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये जोजिला होगा यहाँ पे। ठीक है, जोजिला। ये पीर पंजाल में लाई करता है, बनिहाल ग्रेटर हिमालयस में लाई करता है, और खारदुंगला लद्दाख रेंज में लाई करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। तो जो जोजिला है, जेड से एक बात आप याद रखिएगा, जेड से जोजिला और जेड से जांस्कर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो जोजिला पास है वो जांस्कर रेंज में लाई करता है। जो बनिहाल है वो पीर पंजाल में लाई करता है। बनिहाल कहाँ लाई करता है? पीर पंजाल में। और खारदुंगला लद्दाख रेंज। ये आप 3 ध्यान में रखिएगा। ये तीनों कहाँ लाई करते हैं? जो जांस्कर में कौन लाई करता है? जोजिला पास। ठीक है, बनिहाल पास पीर पंजाल में लाई करता है और खारदुंगला लद्दाख रेंज में, मतलब ये यहाँ पे आएगा, और जोजिला जांस्कर में लाई करता है। तो यहाँ पे ठीक कौन सा? ठीक है थर्ड वाला। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ओनली 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो पासिस जांस्कर में जोजिला, बनिहाल पास पीर पंजाल में, और यहाँ पे खारदुंगला लद्दाख रेंज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स इन कश्मीर हिमालयास। इनमें से कौन सी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए, इंडिया में, चलो इंडिया में फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो कौन सी है? वुलर लेक। ठीक है, वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, ऑल इंडिया की सबसे बड़ी वुलर लेक ही है। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? लेक सुपीरियर। ठीक है, लेक सुपीरियर जो है वो फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की। लेकिन पूरे वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम सबसे बड़ी लेक कौन सी है? बाय वॉल्यूम है लेक बाइकल। ठीक है, लेक बाइकल। ये कहाँ पे है? ये रशिया में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये यूएस कनाडा के बॉर्डर में। और ये कहाँ पे है? ये जे&के में, इंडिया में, जे&के में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखा है। इंडिया में कौन सी है वुलर लेक? पूरे दुनिया की कौन सी है? सरफेस एरिया जिसका सबसे बड़ा है लेक सुपीरियर। और पूरी दुनिया में वो कौन सी है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है? ठीक है, वो है बाइकाल, लेक बाइकाल। तो ये रशिया में है, ये यूएस कनाडा के बॉर्डर पे है, और ये इंडिया में, ये इंडिया की सबसे बड़ी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स इन कश्मीर हिमालय से? यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर लेक बताना है। तो वुलर आपको मैंने बता दिया, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, पेंगोंग लेक और सोमरोरी लेक।
देखो पेंगोंग लेक जो है वो नॉर्थ वाली साइड है और सो मोरोरी जो है वो साउथ वाली साइड है। सो मोरोरी के ऊपर भी एक लेक है, उसका नाम है सो क्यागर, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, PSOKIAGAR, ठीक है, ये लेक है। सबसे पहले आता है पेंगोंग लेक, फिर आता है सो क्यागर, ठीक है, फिर आता है सो मोरोरी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से और ये साउथ, ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो पेंगोंग लेक और सो मोरोरी लेक जो है ये साल्ट वाटर लेक्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट है 1 और 2। पेंगोंग लेक और सो मोरोरी लेक ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे साल्ट वाटर लेक है। अब ये साल्ट वाटर लेक यहाँ पे बनी कैसे, ये जो लेक्स हैं ये साल्ट वाटर लेक्स बनी कैसे, अगर कुछ माउंटेन्स हैं, ठीक है, कुछ माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे क्या है, एक झील है, एक लेक है, ठीक है, यहाँ पे लगा लो आप, ये पेंगोंग लेक है, ठीक है, पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक है। और इन माउंटेन से छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं इस लेक में आके बहती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स इस लेक्स में आके बहती हैं। और ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट, इस वजह से क्या होता है कि ये साल्ट वाटर लेक बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिवर नहीं है। लेक से क्या होता है कि रिवर जो है उस लेक्स में आती भी है और उस लेक से वो जो वाटर है वो आउट भी होता है, ठीक है, स्ट्रीम्स के थ्रू आउट भी होता है। एक लेक में जो पानी है वो आता भी है और उस लेक से पानी वो जाता भी है स्ट्रीम्स के थ्रू। लेकिन पेंगोंग लेक, सो मोरोरी लेक, ठीक है, इनमें क्या होता है कि पानी आता तो है लेकिन जाता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्युमुलेशन ऑफ मिनरल्स एंड साल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा साल्टी है। समझ आई बात? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इन पहाड़ों से छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं वो पानी लेके आती हैं इसमें, सो मोरोरी लेक में और पेंगोंग लेक में। लेकिन इन लेक्स में से कोई भी आउटलेट नहीं है जहां से पानी बाहर जा सके, और पानी बाहर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, इकट्ठे होते हैं मिनरल्स और साल्ट, जिसकी वजह से इनका जो पानी है वो साल्टी है और ये लेक साल्टी है। और ये नॉर्थ से साउथ आप देख लीजिए, ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पेंगोंग लेक, सो कैगर लेक और सो मोरोरी लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिमालयन माउंटेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, कॉन्टिनेंटल ओशन कन्वर्जेंस, ए सबडक्शन जोन, ए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। अब आपको इनमें से मुझे ये नहीं पता कि किन लोगों को क्या पता है, लेकिन आपको मैं छोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। आपको बताया था कि ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है और ये नीचे से इंडिया आ रहा था, ठीक है, ये नीचे से इंडिया आ रहा था। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। जब ये ऊपर आई, यहाँ से ऊपर आई, तो इन दोनों की टक्कर हुई, जिसकी वजह से नीचे जो यहाँ पे जो टेथिस सी था, जो उसके मिनरल्स थे, वहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स थे, ठीक है, जितने भी एक्यूमुलेशन हुई थी वो फोल्ड हो जाते हैं और यहाँ पे पहाड़ बनते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये ओशनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ। ये ओशनिक प्लेट थी, ये जो पानी वाली प्लेट है वो ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ओशनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट थी। तो सबसे पहले जो टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, वो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का हुआ, जिसकी वजह से ट्रांस हिमालयाज बने, बताया था ना, ट्रांस हिमालयाज बने। और उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ये ढस गई इसके नीचे, तो आगे कौन सी आ गई, ये आ गई इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, तब बने ग्रेटर हिमालयाज। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस हुआ। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का जब कन्वर्जेंस हुआ तो ग्रेट हिमालयाज बने, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स बने। जब ओशनिक और कॉन्टिनेंटल का कन्वर्जेंस हुआ तो ट्रांस हिमालयाज बने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रेंजेस ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास, अगर ये हिमालयास हैं तो ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, आर मोर कॉन्टिन्यूस एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालयास। अरे ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे है डाफला, मीरी, अभोर, मिशिमी, बाकी ये सब तो डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं, डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं। यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस ग्रेटर हिमालयस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पे क्रॉस होगी, क्योंकि जो वेस्टर्न साइड पे है वो ज़्यादा कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न साइड पे नहीं है कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दून्स एंड दून्स, जिसको हम दून्स भी कहते हैं, दून्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कश्मीर हिमालयास, ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि उधमपुर दुन है, ठीक है, UDHAMPUR, उधमपुर दुन है। उसके बाद जम्मू दुन है, पठानकोट दुन है। तो ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ये कश्मीर हिमालयस में तो पढ़ते हैं।
उधमपुर, जम्मू, पठानकोट, ये कोई उत्तराखंड में थोड़ी पड़ता है, ये तो कश्मीर हिमालयस में पड़ता है। उधमपुर आपको पता है जम्मू कश्मीर में, तो ये कश्मीर हिमालयस में पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इसके साथ देखते हैं कि नीचे वाली करेक्ट है कि वो रॉन्ग है। द हिमाचल एंड उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द रिवर इंदस इन द वेस्ट एंड रिवर काली इन द ईस्ट। अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो जो रिवर रावी है वो यहाँ से बहती है, ठीक है, यहाँ से बहती है। इंदस जो है वो यहाँ से बहती है, और काली जो है वो यहाँ से बहती है, बिल्कुल नेपाल के वेस्टर्न साइड से। तो ये रावी और काली के बीच में हुआ कि इंदस और काली के बीच में हुआ? आपको सीधा पता चल रहा है ये रावी और काली के बीच में हुआ। तो ये यहाँ पे करेक्ट हुआ। ये किसके बीच में हुआ? रिवर रावी। यहाँ पे अगर रावी होता तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, रिवर रावी और काली। अच्छा, काली किसकी ट्रिब्यूटरी है? काली है घाघरा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ठीक है। सतलुज रिवर, जो सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस? देखो, एस से सतलुज और एस से शिपकिला, बहुत अच्छा है। अच्छा, रावी रिवर, आर से रावी, आर से रोहतांग पास, ठीक है, एस से सतलुज, एस से शिपकिला पास। तो यहाँ पे आपको सीधा दिख गया शिपकिला पास जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इंदुस की बात करें हम, अगर इंदस की बात करें, नॉर्थ से साउथ इंदस की ट्रिब्यूटरीज बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इंदस सबसे पहले, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंदस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ठीक है। ये इंदस की ट्रिब्यूटरीज है नॉर्थ से साउथ। अच्छा, गंगा की भी बताना यहाँ से, ये नॉर्थ साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली रिज। अच्छा, ये दिल्ली रिज क्या चीज है? दिल्ली रिज किसकी एक्सटेंशन है, सबसे पहले ये बताओ। चलो यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज ए नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्यन रेंज। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसकी एक्सटेंशन है नॉर्दर्न? ये है अरावलीज की, ठीक है, अरावलीज की एक्सटेंशन है नॉर्दर्न। इट प्रोटेक्ट्स दिल्ली फ्रॉम हॉट विंड्स ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। बिल्कुल ठीक है। तो ये दिल्ली को प्रोटेक्ट करती है हॉट विंड्स ऑफ राजस्थान। द रिज कंसिस्ट ऑफ क्वार्जाइट रॉक्स। यस, क्रुशियल वाटर डिवाइड का काम करती है इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर ये हमारा इंडिया है, अगर हम इसको इंडिया लेके चले तो ये कुछ इस तरह का, ठीक है। तो ये जो है दिल्ली को बिल्कुल राजस्थान की गर्म हवाओं से बचाती है। एक वाटर डिवाइड का काम करती है इंदस और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में। इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में वाटर डिवाइड का काम करती है। और यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में क्या करती है? ये वाटर डिवाइड का काम करती है। अच्छा, मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं? इन नर्मदा और ताप्ती, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और यहाँ पे मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं बताइए? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेरू। तो ये यहाँ पे मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग करती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।